डियर स्टूडेंट, प्रश्नावली 1.4 का हम बेसिक आज देखेंगे, जिसमें आपको शांत और अशांत के बारे में समझना है। तो आप सबसे पहले इसमें देखेंगे कि परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या जिसे हम रेशनल नंबर के नाम से जानते हैं, और परिमेय संख्या आपको बता चुके हैं कि ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या होता है, q इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी q का मान जो हो 0 नहीं होना चाहिए, यह आपका शर्त होता है। ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, बट q इज़ नॉट इक्वल टू 0, और जहां p और q आप जानते हैं एक पूर्णांक है। और परिमेय संख्याओं का ही दशमलव प्रसार होता है, तो परिमेय संख्याओं का ही दशमलव प्रसार होता है, और जो दो प्रकार से होता है। एक आपका जो होता है वो शांत प्रसार होता है, जिसको हम टर्मिनेटिंग कहते हैं, और एक जो प्रसार होता है जिसको हम अशांत आवर्ती प्रसार कहते हैं, जिसको नॉन टर्मिनेटिंग रिक्योरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एक्योरिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग के नाम से जानते हैं। तो शांत प्रसार कैसा होगा, एग्जाम्पल इसका देखें कि अगर कोई संख्या है, मान लेते हैं 3 है, और उसमें 5 से अगर भाग देते हैं, और अंश में अगर हर से भाग दें, और भाग देने पर संख्या जो है पूरी पूरी अगर विभाजित हो जाए, यानी उसका शेषफल 0 प्राप्त हो जाए, तो दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। जैसे अगर भाग देंगे हम तो 0.6 मिलेगा, तो यह जो आपका शांत प्रसार कहलाएगा, यानी टर्मिनेटिंग कहलाएगा। और यदि आप किसी संख्या, एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे आप 2 में 3 से भाग देंगे, तो आप भाग देकर देख लीजिए कि 2 में अगर 3 से भाग देंगे तो दशमलव बढ़ाएंगे 0, और 3 छक्का आपका कितना हो जाएगा 18, 2 बचेगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, 3 छक्के आपका कितना हो जाएगा 18, फिर 2 बढ़ाएंगे 0, 3 छक्के आपका 18। ऐसी संख्या रिपीट करेगी तो 0.666 है जो है, इसको हम लिख सकते हैं 0.6 पर बार लिख सकते हैं। और अगर आपका भागफल आए, यानी किसी संख्या में अगर हम किसी संख्या के अंश में अगर हर से भाग देते हैं, और उसका भागफल उसका जो शेषफल है 0 प्राप्त न हो, तो ऐसी संख्या का जो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होगा वो आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या अशांत आवर्ती होगा। अब हमको आगे पढ़ना है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना किसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार ज्ञात करना। आगे हमको पढ़ना है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना, आगे हमको पढ़ना है लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना, लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना किसी परिमेय संख्या का, किसी परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होगा, दशमलव प्रसार ज्ञात करना। तो हमको यहाँ पर ज्ञात करना है लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना ज्ञात करना कि दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार ज्ञात करना। और दशमलव प्रसार जो है आपका दो प्रकार से हमने बताया, एक जो होता है आपका शांत प्रसार, और एक जो प्रसार होता है आपका अशांत आवृत्ति, यानी नॉन टर्मिनेटिंग एक्योरिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है। आगे हम देखेंगे कि यदि कोई संख्या है, यदि मान लेते हैं इफ x इज इक्वल टू p/q, जहाँ p और q कैसी संख्याएं हैं, पूर्णांक संख्याएं हैं, और इसका हमको कॉन्सेप्ट लेकर चलना है। तो इसमें हम देखेंगे यदि q के, यहाँ पर हम लिखेंगे यदि हम जो q के, यदि इसका q का हम फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे, यदि q के अभाज्य गुणनखंड, यदि q के अभाज्य गुणनखंड 2 टू द पावर n गुणे 5 टू द पावर m के रूप का है, तथा n और m ऋणोत्तर पूर्णांक है, अगर यदि q के अभाज्य गुणनखंड 2 टू द पावर n गुणे 5 टू द पावर m के रूप का है, और तथा n और m ऋणोत्तर पूर्णांक है, तो दी गई संख्या का
तो जो दी गई संख्या रहेगी, तो दी गई संख्या क्या, तो दी गई संख्या का दशमलव प्रसार आपका शांत होगा, यानी टर्मिनेटिंग होगा, शांत होगा। यदि किसी भी कोई भी परिमेय संख्या दिया रहा है p/q के रूप में, और परिमेय संख्या के q वाले पार्ट का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, फैक्टर करेंगे, और उसमें उसके गुणनखंड में ओनली 2 या आपका 5 सम्मिलित हो, उस पर कुछ भी घात हो, तो हम उस संख्याओं के अगर 2 और 5 के रूप में होता है, 2n गुणे 5m के रूप का होता है q वाला अगर पार्ट, तो हम कहेंगे कि दी गई संख्या का दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है। जहाँ बात आई है ऋणोत्तर पूर्णांक किसे कहते हैं, ऋणोत्तर पूर्णांक किसे कहते हैं, जिसमें नॉन नेगेटिव आपका होते हैं, इसको हम नॉन नेगेटिव बोलते हैं ऋणोत्तर पूर्णांक, नॉन नेगेटिव यानी संख्याएं जो होनी चाहिए बिना ऋणात्मक वाली होनी चाहिए, जैसे आपका 0, 1, 2, 3 आपका एंड सो ऑन, ये आपके ऋणोत्तर पूर्णांक कहलाते हैं। तो अगला 1.4 प्रश्नावली जो है इसी के कॉन्सेप्ट होगा, तो आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे। धन्यवाद।